स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं नैन्सी गौतम। न्यूज एट 11 की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। ऐसी खबर जो कि बीजेपी में खलबली मचा देगी। अब बात हो रही है ऐसी खबर की जिससे बीजेपी में सालों साल काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि दूसरी पार्टी से आए नेताओं की शुरुआत बीजेपी में जीरो से नहीं होगी। पुरानी पार्टी में नेता जिस पद पर थे उन्हें बीजेपी में वही दर्जा दिया जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नेता यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है तो उसे बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का दर्जा देगी बीजेपी। और ऐसे में जो कार्यकर्ता सालों साल से पार्टी के लिए अपनी चप्पलें घिस रहे हैं उन्हें झटका लगना तय माना जा रहा है। बराबरी का दर्जा देने के पीछे बीजेपी की दलील है कि प्रशिक्षण वर्ग में एंट्री के लिए ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि सिंधिया समर्थकों को भी ट्रेनिंग दी जा सके। आपको बता दें कि मंडल प्रशिक्षण शिविर में इस वर्ग में जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रदेश पदाधिकारियों को शामिल होना है। और बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बराबर का दर्जा देने पर बीजेपी में भगदड़ शुरू हो जाएगी। सिंधिया समर्थकों के कारण ही बीजेपी कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। तो एमपी बीजेपी की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये श्रेणी बनी। इस श्रेणी में आने वाले वो कार्यकर्ता भी जो आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, लेकिन पिछले समय वो जिस दल में थे वहां ये पदों पर थे, तो ऑटोमेटिकली वो पद तो उनके साथ रहेंगे ही ना। तो इसलिए उनको भी वहां विशेष आमंत्रण के बतौर, जैसे हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हैं वैसे ही वो भी आमंत्रित रहेंगे। ये चुनाव के बाद स्थिरता का दावा हो रहा है, वो फिर से चीजें पैदा हो रही हैं। प्रदेश की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से एक मध्य प्रदेश में राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है वो कब तक जारी रहेगा और उसे जो है भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित क्यों नहीं करती। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप अमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, क्या ये समझा जाए कि सिंधिया समर्थकों के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया, या ये समझा जाए कि नया फॉर्मूला बीजेपी में भीतरघात ना पैदा कर दे? कहीं ऐसा ना हो, खलबली इतनी मच जाए कि कांग्रेस में जो स्थिति रही थी वही बीजेपी में हो जाए। देखिए, वैसे ये सहूलियत के लिए है। जो सिंधिया समर्थक नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी सहूलियत के लिए है कि वो जिस ओहदे पर कांग्रेस में थे वही ओहदा उनका बीजेपी में बरकरार रहे। और ये एक राजनीतिक दायित्व भी कहा जा सकता है कि कोई दल कोई नेता अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो कम से कम उसका ओहदा बरकरार रखना चाहिए, और ये औपचारिकता बीजेपी ने पूरी की है। लेकिन एक आध दो नेता होते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। बड़ी तादाद है ऐसे सिंधिया समर्थकों की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि है तो ठीक है, जनप्रतिनिधियों को वो दर्जा मिल जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होना है तो इसके लिए जो दायरा बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सिंधिया समर्थक नहीं आ पा रहे थे जो अभी तक कोई चुनाव जिन्होंने नहीं लड़ा है, लेकिन वो पार्टी में अहम पदों पर रहे हैं। कुछ प्रवक्ता रहे हैं, कुछ पैनलिस्ट रहे हैं, या फिर दूसरे ओहदों पर, पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे हैं। कुछ जिलाध्यक्ष भी ऐसे हैं ग्वालियर चंबल इलाकों के जो वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब उनको क्या दर्जा मिलेगा? तो उनको एक उसी दर्जे के हिसाब से, यहाँ पर केवल दर्जा दिया हुआ है, पद नहीं दिया है, तो दर्जा वही मिलेगा जो उनका कांग्रेस पार्टी में था। लेकिन इसमें अब जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है, जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि यदि बीजेपी में जो लोग थे, जो या अभी भी हैं, मूल कार्यकर्ता हैं, वो अभी तक अपने प्रतिद्वंदी से लड़ते थे, अब प्रतिद्वंदी उनके दल में आ गया है, तो बराबर का एक दर्जा अगर किसी दूसरे दल को मिल जाता है तो परेशानी आती है। और कैडर क्या होता है? कैडर मीन्स आप नीचे से काम करना शुरू कर रहे हैं, आपकी सीनियरिटी को देखते हुए, आपके समर्पण को देखते हुए वो कैडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके बाद में आप ऊपर के पदों पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अचानक से कोई बाहर से आया हुआ नेता और जो प्रतिद्वंदी भी रहा हो वो अगर बराबर में आ जाते हैं तो यहाँ पर इसको और हम जो है करीब समझ लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आप बने रहिए क्योंकि आप भी सवाल करिएगा, मैं भी सवाल करूंगी। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी की ओर से। नेहा बग्गा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। ये नया फॉर्मूला आया है मैम सामने कि सिंधिया समर्थकों के लिए बीजेपी ने
नया फार्मूला ये तय किया है कि बराबर का दर्जा दिया जाएगा। जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिस पद पर वो वहां रहे थे, वही अब बीजेपी में रहेंगे। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बराबर का दर्जा आप दे देंगे तो बीजेपी में ही भगदड़ शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ये कह रही है। देखिए, जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस पद पर वो पहले थे, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनका अनुभव था, इस वजह से वो उस पद तक पहुंचे थे। ऐसा तो नहीं कि पैराशूट कोई पद उनको यहाँ पर दे दिया गया या वहां पर दे दिया गया था। लंबी मेहनत है, लंबे समय से उन्होंने राजनीति के उसमें काम किया है, लंबे समय से उन्होंने जनता की सेवा की है जी। और अगर वही पद बरकरार रहता है, मुझे तो हालांकि इसकी जानकारी नहीं है, पर अगर वही पद बरकरार रहता है, उनका वही सम्मान बरकरार रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। नहीं तो ये अब कांग्रेस की ओर सवाल ये उठ रहा है कि अपमानित कर रहे हैं आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को। सारे सालों वो लगे हुए हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, इतने सालों अपने बिता दिए हैं, उसके बाद जमीनी कार्यकर्ताओं को झटका है एक तरह से, ये कांग्रेस ही कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अपब्रिंगिंग होती है, जो उसका कार्यकर्ता है, वो अपने आप में इतना सक्षम है, उसे इतना अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो समझता है कि किस कार्यकर्ता को क्यों, कब, कहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। उसे बताया जाता है कि वो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेगा। मातृभूमि की जो सेवा है वही उसका एकमात्र लक्ष्य है। जो व्यक्ति जिस योग्यता को रखता है, उसे उसके हिसाब से पार्टी समय अनुसार स्थान देती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव हो गए, चुनाव जिता कर लेकर आने वाला भी बूथ स्तर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो आज कांग्रेस पार्टी जो देश में हर राज्य में सिमटती जा रही है, जिसके पास उसका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जिसके पास प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो अलग अलग पद पे बैठ सके। प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही व्यक्ति, जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो एक ही व्यक्ति, जब नेता प्रतिपक्ष की बात आती है वही व्यक्ति। जिसको कैडर की समझ नहीं है, जिसके कैडर में लोग नहीं है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की बैठ के समीक्षा करेंगे। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि जो अभी आए हैं आपकी पार्टी में, जो आपके विचारधारा को समझेंगे, आप उन्हीं को वही पद दे रहे हैं। मैं आपके पास आती हूँ नेहा बग्गा जी। कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब बीजेपी की ओर से नया फॉर्मूला आया है कि अब पुरानी पार्टी से कोई भी शख्स आता है, कोई भी नेता जिस पद से आता है बीजेपी में, वही पद उनको दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसको क्या करना क्या नहीं करना वो ये भारतीय जनता पार्टी जाने, इससे हमारा कोई है नहीं। पर एक कार्यकर्ता होने के नाते कई बार कार्यकर्ताओं का दर्द लोगों को निकल जाता है। इस बात है कि जिन्होंने पार्टी में काम किया हो, हर पार्टी में हो, मैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, क्योंकि पार्टियां कार्यकर्ताओं से उससे बनती है। और ये एक स्पष्ट रूप से जो जहां से जितने दिन रात मेहनत करी उनको लगता है, उनको लगना नहीं चाहिए, वो स्वाभाविक बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला, किसको क्या करना है ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सिंधिया समर्थकों के लिए बीजेपी ये नया फॉर्मूला ला रही है, ये बीजेपी के लिए रास आएगा? सिंधिया जी का एक व्यवहार रहता है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ दबाव की पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, और जिस प्रकार से करते हैं तो होगा। उनका अपना एक नेचर है, उनमें अपने उस नेचर के मुताबिक काम कर रहे होंगे। और वो स्पष्ट है कि ये तो दिख ही रहा है कि जो लोगों ने जीवन भर पार्टी को उठाया, जिनमें उनको नोटिस दिए गए चुनाव के अंदर, जबकि उसने सीटों को अच्छे से जिताया भी सही, चाहे शेजवार जी की बात हो, चाहे कहीं अलग जगहों की बात हो, उसके बावजूद भी उनको नोटिस दिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की बात करी गई। और जो लोगों ने दिन रात बस की भैया जो हार गए तो वो बोले कि हमें तो बीजेपी ने हरा दिया, और जो जीत गए उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तो हमारी मेहनत की है। तो ये स्पष्ट है, ये सारी चीजें तो नजर होती और नजर आती। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है जिसने पार्टी को 2 सीटों से यहाँ तक लाने का काम किया और नजरअंदाज किया जा रहा है। आज उसका हक और अधिकार था कि कई मंत्री जो लोग कई सालों से उम्मीद लगा के बैठे थे, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक है, वो घर बैठे हुए हैं, 6-6 बार के विधायक घर बैठे हुए हैं, 4-4 बार के विधायक पे एक बार भी मंत्री नहीं बन पाए। और जो लोग करीब साल 6 महीने विधायक रहे वो लोग मंत्री नहीं। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है ना कि जिस पद पर वो थे उनका अनुभव था, इसीलिए हम वही पद यहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, नहीं, ये बीजेपी तय करे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा हमारा। ठीक है, कुणाल जी और नेहा जी आप बने रहिए। मेरे सहयोगी हैं संदीप, वो भी आप सवाल करना चाहते हैं। जी संदीप जी, नेहा जी से सवाल है। जी नेहा जी, आप जितने आसान लफ्ज़ों में कह रही हैं वैसा मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदिता
ये एक बहुत अहम बात है। जब तक दूसरे दल में हो तो बहुत ताकत के साथ में लड़ा जाता है, लेकिन प्रतिद्वंदी अपने ही दल में आ जाए तो थोड़ी मुश्किल होती है। उपचुनाव में भले ही कार्यकर्ताओं ने काम किया, पार्टी के कैंडिडेट को जिता कर लाए, ये बात अलग है क्योंकि टारगेट फिक्स था, लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी जो दूसरे दलों में रहकर काम कर रहे थे, खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाके में हम देखेंगे, अगर वो बीजेपी में ही आके करेंगे तो असहज स्थिति बनेगी। और ये ऐसी असहज स्थितियाँ हमने कई जगह देखने को मिली हैं, चाहे वो रायसेन की बात हो या फिर कहीं ग्वालियर चंबल इलाके में अलग अलग जगह। आपके ही पूर्व विधायकों को भितरघात का खतरा जैसा आपको नजर आने लगा था, पार्टी ने नोटिस तक दिए थे। तो उपचुनाव तो आपने जीत लिया, लेकिन बीजेपी के सामने ये चुनौती है, आप स्वीकार नहीं करती हैं क्या? संदीप जी, देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति जो है, उसका कार्यकर्ता उस हिसाब से काम करता है। आप सब मीडिया बंधु ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम जो है कार्यकर्ताओं के लिए चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में और देश भर में चल रहा है, देश के साथ में, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, वो सब कार्यकर्ता के नाते ही उस प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उसको अपने माइंड में ब्रशअप कर रहे हैं, और जो नए कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या खुद स्वयं प्रधानमंत्री हो, सब ये कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पद आते जाते रहते हैं, आज एक पद पे कोई है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो इस नाते से अगर आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। पार्टी जिसको समय पर जिस योग्यता के अनुसार जो पद देगी वो उसका पालन करता है और उसको सही तरीके से चलाने का काम करता है। रही बात कि कुणाल चौधरी जी बहुत बार बार अपसेट होते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर, तो आज सवाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी की समाप्ति देश भर में हो रही है, आप देखिए अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, ये लगातार CWC की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इनके वरिष्ठ नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं। 25-26 नेता चिट्ठी लिख चुके हैं, कपिल सिब्बल जी ने दोबारा आवाज उठाई है, गुलाम नबी जी ने दोबारा आवाज उठाई है, गोविंद सिंह जी की आवाजें उठ रही हैं मध्य प्रदेश में, राहुल सिंह भैया बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिसका अस्तित्व समाप्ति की ओर है, वो आज समीक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जी संदीप, कोई और सवाल करना चाहते हैं आप? नेहा जी, आपने सारी बातें कर ली, एक सवाल आप शायद चूक गई है या उसको सफाई के साथ में आपने छिपा लिया। सवाल यह है कि चुनौती नहीं है क्या? जो दूसरों दलों से आए हैं उनको तो आपने सम्मान दिया, उनके ओहदे का आपने सम्मान रखा, वही वजूद रखा गया, लेकिन अब ये जो आपकी पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता है, बात उनको लेकर की जा रही है, और जो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो पुराने कार्यकर्ताओं पर है कि क्या अब वो बंटवारा होगा उनके बीच में? पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके विचारों को जब संजोया जाता है, विचारों को जब उसमें ढाला जाता है, तो उसे बताया जाता है कि पार्टी के जो विचार है वो सबसे ऊपर है, संगठन का जो महत्व है वो सबसे ऊपर है। और आप देखिए कि उपचुनाव में आपको आपके सवालों का जवाब मिला है। ये जो सारे प्रत्याशी हैं उनको जिता कर लाने वाला बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उनको जिता कर लाने वाला वही कार्यकर्ता है जो पहले पूर्व में उन सीटों पर विधायक रहे हैं, उन सीटों पर मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पन्ना अध्यक्ष रहे हैं। तो ये तमाम सारे कैडर बेस्ड पार्टी होने का मतलब ही यही है कि अगर कोई नया व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो जो पुराना परिवार का व्यक्ति है वो उसे उसी अपनीयता से अपनाता है, उसी अपनाता है और साथ में उसको लेकर चलने का काम करता है, जिताने के लिए अपना खून पसीना लगा देता है। तो आपके सवाल का जवाब उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है। नेहा जी, एक चीज और है, क्या सिंधिया समर्थकों के लिए यहाँ पे बीजेपी ने तय किया ये नया फॉर्मूला? क्या खुश करने की सिर्फ कोशिश है अब ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं है जी। कमल के निशान के नीचे सब चुनाव लड़ते हैं, कार्यप्रणाली के तहत सब काम करते हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब तय करती है, जिसके लिए तय करती है, जिसे योग्य समझती है, उस अनुसार उसे काम दिया जाता है, पद दिया जाता है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी का समावेश करके
पार्टी सुचारू रूप से चलती है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। लेकिन ये समझिए, अगर यूथ कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है, उसको वही पद मिल जाएगा, और बहुत पहले से आस लगाए बैठे आपकी पार्टी में ही कोई कार्यकर्ता है जो सालों से डटा हुआ है, फिर वो तो वो पद खो देगा। वो उसकी जो जिज्ञासा थी, जो उसकी उम्मीद थी, वो तो खो जाएगी फिर उसके जरिए। देखिए, ये मीडिया की ओर से कयास हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रक्चर बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी तय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस स्ट्रक्चर को बखूबी समझते हैं, विचारों को बखूबी समझते हैं, और जिस प्रकार से प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अगर मीडिया के माध्यम से उसको देखेगी तो ये सारा कंफ्यूजन जो कांग्रेस जानबूझकर क्रिएट करने का काम कर रही है वो नहीं बनेगा। शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी, आपका भी शुक्रिया।